बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। आज हम ऑन बोर्ड एप्लीकेशन के पार्ट 2 के साथ पेश खिदमत हैं। कुछ इश्यूज़ थे, कुछ मज़ीद फ़ीचर्स थे जो कि हमें डिस्कस करना थे, कि जिसके लिए हमने ये पार्ट 2 आपके लिए अरेंज किया है। आइए इस पार्ट के सबसे पहले कंटेंट को जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम किन चीज़ों को डिस्कस करने जाएंगे। तो आज जो टॉपिक्स हमें डिस्कस करना है, तो सबसे पहला टॉपिक तो हमें डिस्कस करना है कि ओपन बोर्ड में मज़ीद क्या एक्स्ट्रा फ़ीचर्स हैं। दूसरी बात ये कि इंस्टॉलेशन के हवाले से क्या कुछ इश्यूज़ आ सकते हैं और उसका क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। और तीसरा और सबसे अहम इशू वो ये कि जब हम ओपन बोर्ड के ज़रिए पॉडकास्ट करते हैं और पॉडकास्ट के नतीजे में कोई भी वीडियो बनकर हमारे सामने आती है, तो उसका फॉर्मेट सेंड करने के हवाले से यूज़र फ्रेंडली नहीं है। यानी कि ना वो व्हाट्सएप पे अच्छे अंदाज से सेंड किया जा सकता है। बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं कि जिसमें हम उस वीडियो को ओपन नहीं कर सकते। तो आखिर ऐसा क्या किया जाए कि जिससे हम वीडियो का फॉर्मेट चेंज करें और उसे बआसानी सेंड कर सकें। तो ये वो तमाम तर बातें हैं जो कि आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला कंटेंट आज की इस वीडियो का जो कि है एक्स्ट्रा फ़ीचर ऑफ ओपन बोर्ड, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे दैन उसके बाद हम इश्यूज़ की जानिब बढ़ेंगे और फिर इश्यूज़ पर आपको एड्रेस करेंगे। तो आइए चलते हैं और सबसे पहले कुछ ओपन बोर्ड के एक्स्ट्रा फ़ीचर्स को हम देख लेते हैं। वैसे तो इस सॉफ्टवेयर में कई सारे फ़ीचर्स हैं, लेकिन वो कुछ अहम और ज़रूरी फ़ीचर्स जो कि हमें पता होना चाहिए उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हम अपने बोर्ड को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमारे पास यहाँ बैकग्राउंड का ऑप्शन है। तो जिस तरीके से मैंने लाइन बाय लाइन वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट किया है, ये एक अट्रैक्टिव लुक है उस वक्त कि जब मैं ऑनलाइन क्लासेस बना रहा हूँ और पेन टूल की मदद से डिमॉन्स्ट्रेशन दूँ। तो ये एक अट्रैक्टिव लुक है। तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन मौजूद हैं कि मैं ब्लैंक पेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं मैथमेटिक्स के हवाले से चाहूँ तो ग्रिड वाला बैकग्राउंड ये भी अवेलेबल है, मैं इसको भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। एंड देन लाइन वाला मेरे पास बैकग्राउंड है, वो भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर यही तीनों बैकग्राउंड मेरे पास ब्लैक इन कलर में है, जो कि अट्रैक्टिव नहीं है गालिबन। और मैं साथ में चाहूँ कि ये लाइंस इनकी विड्थ बढ़ जाए, तो यहाँ मेरे पास टास्क पेन मौजूद है, उसमें मैं इंक्रीज़ करूँ आगे की तरफ अगर बढ़ूँगा तो आप देखिए कि लाइन की विड्थ में इजाफ़ा हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इसको पीछे की तरफ लेकर आऊँ तो लाइन की विड्थ उसमें भी कमी आ जाएगी और मैं इसको सेंटर अलाइन करके नॉर्मलाइज़ कर लेता हूँ। तो ये पहला सबसे अहम फ़ीचर था जो कि हमें डिस्कस करना था। आइए कुछ और फीचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। वो ये कि अगर हम लाइंस के ज़रिए भी कुछ बयान करना चाहें तो यहाँ हमारे पास लाइन का ऑप्शन मौजूद है। हम लाइंस भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं और ड्रॉ करने की मदद से हम कोई भी शेप्स वगैरह अगर हम बना के दिखाना चाहें स्टूडेंट्स को तो हम वो भी बना के दिखा सकते हैं। साथ में जब हम लेक्चर शुरू कर रहे हों या लेक्चर के दौरान कोई वर्ड आ जाए और उस वर्ड की हमें मीनिंग्स बयान करनी हो तो यहाँ हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन भी मौजूद है। हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जैसा कि हम तारीख बयान कर दें कि आज की जो क्लास है वो मिसाल के तौर पे 1 तारीख, पहला महीना और सन 2000। इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि अपने लेसन का टाइटल बयान कर सकूँ ताकि स्टूडेंट को पता तो रहे कि आज की इस क्लास में मैं क्या डिस्कस करने जा रहा हूँ, मेरा आज कौन सा लेक्चर या कौन सी क्लास है या आज मेरा कौन सा लेसन है और उसमें मुझे क्या क्वांटम कवर करना है। तो मैं ये तमाम चीज़ें भी डिस्कस कर सकता हूँ। जैसे मैं बयान करने जा रहा हूँ कि आज चैप्टर 1 और चैप्टर 1 का टाइटल है ABC, कुछ भी हम बयान कर सकते हैं। इसी तरीके से आज जो पेजेस हम स्टडी करने जा रहे हैं वो 1 से 5 तक हैं। तो अगर मैं इस किस्म का टेक्स्ट लिख के स्टूडेंट को ये बात मेंशन करवा दूं कि आज उन्होंने क्या पढ़ना है तो उससे एक बेहतर लुक आ सकेगा। तो इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूं, क्योंकि ये एक ऑर्डिनरी सॉफ्टवेयर नहीं है तो इसमें तमाम तर चेंजेस मुख्तलिफ अंदाज से होगी। तो मैंने फ़ॉन्ट का साइज़ प्लस के बटन से बढ़ाया है और यहाँ मैं अरेंज कर दूँगा इसे, और अरेंज कर देने के बाद फिर मैं इमेजेस अगर साथ में लगाऊँ तो ये कुछ मुनासिब रहेगा। तो इस तरीके से मैं मेंशन कर सकता हूँ कि आज मैं कौन सा लेक्चर या कौन सा लेसन स्टूडेंट को डिलीवर कर रहा हूँ, उसके ज़रिए मैं उन्हें मालूमात फ़राहम कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाए उसकी मीनिंग बयान करना हो तो मैं इमेज के साथ फ़ौरन ही
वो वर्ड लिखूं और वर्ड लिखने के बाद उसके मीनिंग स्टूडेंट को फ़ोन से बयान कर दूं ताकि स्टूडेंट उससे नोट डाउन कर लें। क्योंकि पेन टूल हमें माउस से कंट्रोल करना है। अब माउस से कंट्रोल करते हुए हम एक्यूरेसी के साथ अगर कुछ लिखना चाहें तो ये मुमकिन नहीं रहता बहुत दफ़ा। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए और बहुत दफ़ा प्रैक्टिस के बाद जाके ही आप इसे प्रॉपर अंदाज से लिख सकते हैं, बनिस्बत आप बाकायदा टेक्स्ट का ऑप्शन यूज़ करें। इसी तरीके से एक और ऑप्शन डिस्कस करना था, वो था पॉडकास्ट के हवाले से कि पॉडकास्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास 3 क्वालिटीज़ अवेलेबल हैं, स्मॉल है, मीडियम है और फुल है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप मीडियम साइज़ में अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करें, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप मीडियम में रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो उस वक्त फ़ाइल का साइज़ ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा। अगर आप फुल में चले जाएंगे तो फिर वीडियो HD में चली जाएगी और वीडियो का साइज़ बढ़ जाएगा। अब जब वीडियो का साइज़ बढ़ जाएगा तो ये एक इरिटेटिंग सा अमल हो जाएगा स्टूडेंट्स के लिए कि वो एक लंबी हैवी फाइल्स को डाउनलोड करें। मतलब कोई भी स्टूडेंट एग्जॉस्ट हो जाएगा कि इतनी लंबी फ़ाइल पहले मैं डाउनलोड करूं और फिर उसको रन करूं। तो बेहतर यही है कि हम उसे मीडियम में रहते हुए ही सेव करें या मीडियम में रहते हुए ही हम फाइल को रिकॉर्ड करें। स्मॉल से पिक्सल्स बहुत ख़राब हो जाएंगे, तो आपने स्मॉल का ऑप्शन यूज़ नहीं करना है और इसी तरीके से फुल के ऑप्शन को आपने अवॉइड करना है। अगर आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल हो और स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठा सकते हो तो फिर आप फुल HD में से रिकॉर्ड कीजिए। इसी तरीके से अगर आपके माइक्रोफ़ोन का इशू आ रहा है तो आप यहाँ माइक्रोफ़ोन को मुख्तलिफ़ ऑप्शन के ज़रिए एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग एक बार नज़र आती है, उस बार की मूवमेंट हमें इस तरफ इशारा कर रही होती है कि हमारी वॉइस कंप्यूटर तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है। तो ये कुछ अहम बातें थी जो कि ओपन बोर्ड के हवाले से यहाँ डिस्कस करनी थी। उम्मीद है आप हज़रात ने इन बातों को बेहतर अंदाज से समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं इश्यूज़ की जानिब जो कि हमें डिस्कस करने थे। आइए अब उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ सकती है कि इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम हो और हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने जा रहे हों और हमें मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स का सामना करना पड़े। तो सबसे पहली बात ये कि जब आप सॉफ्टवेयर को CD के ज़रिए हासिल करते हैं तो मे भी कॉपी होते हुए उस सॉफ्टवेयर में एरर आ सकता है, यानी उसकी फ़ाइल करप्ट हो सकती है। लेकिन जब आप बराह रास्त ऑफिशियल वेबसाइट से किसी भी सॉफ्टवेयर के सेटअप को डाउनलोड कर रहे हैं तो फ़ाइल के करप्ट होने का किसी किस्म का कोई चांस नहीं रहता। हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि डाउनलोडिंग के दौरान आपने पॉज़ किया हो और पॉज़ करने के बाद रिज्यूम किया हो, तो ये एक सबब बन सकता है किसी भी फ़ाइल के करप्ट होने का। वरना आप बराह रास्त जब भी फ़ाइल को डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से तो इस दौरान अक्सर व बेशतर सॉफ्टवेयर में एरर नहीं आता। दूसरा इशू ये है जिस पर मैं एड्रेस करूँ वो ये कि ये सॉफ्टवेयर ओपन बोर्ड सिर्फ और सिर्फ विंडोज़ 7 या उससे हायर वर्जन पर ही काम करेगा। यानी कि आप विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 8.1 और विंडोज़ 10 उस पर इस सॉफ्टवेयर को चला सकते हैं। इससे कम वर्जन वाली विंडोज़ जैसा कि विंडोज़ XP या विंडोज़ विस्टा उस पर यह सॉफ्टवेयर नहीं चलेगा। अगर आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, इंस्टॉलेशन प्रॉपर हो रही है, बावजूद इसके कोई एरर आ रहा है, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी विंडोज़ करप्ट है, यानी आपकी विंडोज़ में कोई प्रॉब्लम है या विंडोज़ में किसी सिस्टम फाइल की कमी है और वो सिस्टम फाइल रोक रही है इस बात को कि वो आपके सॉफ्टवेयर को इस कंप्यूटर में चलने दे। तो इसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, विंडोज़ को अपग्रेड करना पड़ेगा, विंडोज़ को दोबारा या फिर रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जाके ही आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद अगली प्रॉब्लम यह है कि ये जो वीडियो फॉर्मेट बन रहा है ओपन बोर्ड के ज़रिए, पॉडकास्ट का जो ऑप्शन है तो वो तो WMV है और ये एक अनऑर्डिनरी सा वीडियो फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट को ना हम व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं और इसी तरीके से जो हमारे फेमस प्लेयर्स हैं जैसे VLC मीडिया, इस किस्म के जो प्लेयर्स हैं वो तो इन वीडियोज़ को प्ले भी नहीं कर पा रहे हैं। तो आप इसका हल बताइए और बताइए कि हम किस तरीके से इस WMV फॉर्मेट से जान छुड़ाएं और इसको MP4 में कन्वर्ट कर सकें। तो इस वीडियो में हम ये भी जान लेते हैं कि हम किस तरीके से इस WMV फॉर्मेट की वीडियो को जो कि हमें ओपन बोर्ड बना के देगा इसे हम MP4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और जिस सॉफ्टवेयर का हम आपको हवाला दे रहे हैं ये फ्री सॉफ्टवेयर है, ये कोई पेड नहीं है, कोई ट्रायल पीरियड नहीं है, तो आपने किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना। आप गूगल पे जाइए और गूगल पे एनी वीडियो कन्वर्टर लिखिए और सबसे पहला ऑप्शन जो आएगा यही सॉफ्टवेयर हमें इस्तेमाल करना है। एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिए कि ये सॉफ्टवेयर फ्री है, कोई ट्रायल वर्जन नहीं है। एक दफ़ा आप इंस्टॉल कर लीजिए तो आप ज़िंदगी भर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा पेज आपके सामने आ जाएगा
और उस पेज को आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आइए तो फ्री डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद एक पेज आपके सामने आएगा और उस पेज में आपके बात बताई जा रही है कि डाउनलोड का अमल ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा और कुछ ही देर में डाउनलोड फ़ाइल आपके सामने आ जाएगी। आप उस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद वो आपके सामने अपेयर हो जाएगी। ओपन फोल्डर करके आप चेक कर लीजिए कि वो फ़ाइल आपके पास आ चुकी है या नहीं। फिर आप इस फाइल को इंस्टॉल कर लीजिए। फ़ाइल को इंस्टॉल करने का तरीक़ेकार क्या है वो भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जैसे ही आप सेटअप पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन के लिए परसेंटेज स्टार्ट हो जाएगी। दैन उसके बाद इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा जिस पर आप एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन पे चेक लगाएंगे। चेक लगाने के बाद इंस्टॉलेशन का अमल कंटिन्यू हो जाएगा। सीख बार की प्रोग्रेस कंप्लीट होगी। दैन कंप्लीट होने के बाद वो आपसे सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने का कहेगा। इसे आप चाहें तो लॉन्च कर सकते हैं। लॉन्च करते ही सबसे पहले एक ऐड आएगा गूगल क्रोम पे, जिसे आप क्लोज़ कर दीजिए। दैन क्लोज़ कर देने के बाद आपके सामने सॉफ्टवेयर की स्क्रीन ज़ाहिर होगी। उस पर कुछ एरोज़ आएंगे, आप उन एरोज़ को फॉलो कीजिए और कम से कम हर एरो के ऊपर क्लिक करना लाजमी है, वरना ये सॉफ्टवेयर एक्टिव नहीं होगा। एरोज़ के ज़रिए ये आपको कुछ मालूमात देना चाह रहे हैं जिनको क्लिक किए बगैर आप इस सॉफ्टवेयर को बहरहाल एक्टिव नहीं कर सकेंगे। तो आफ्टर इंस्टॉलेशन ये सॉफ्टवेयर हमारे सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने वीडियो का फॉर्मेट एडजस्ट कर लेना है। उसके लिए आप क्या करें, सेकंड लास्ट में इस म्यूज़िक के आइकन के ऊपर वीडियो का एक फंक्शन बना है वीडियो फाइल्स, इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे की तरफ बढ़ते जाइए यहाँ तक कि आप एक ऑप्शन की तरफ आ जाएं कि जिसमें लिखा हो कस्टमाइज वीडियो। काफ़ी नीचे आना होगा और आई गेस मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ आ जाइए कॉमन वीडियो फॉर्मेट, और कॉमन वीडियो फॉर्मेट में आप नीचे की तरफ देखिए तो एक ऑप्शन है वो है कस्टमाइज MP4। इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। ये आपने पहला काम करना है। दूसरा आपसे कह रहा है कि आप फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए या फिर ऐड फाइल कर दीजिए। मैं यहाँ ऐड फाइल की मदद से एक फ़ाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं डेस्कटॉप पे उसी फाइल को सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि मैंने ओपन बोर्ड सॉफ्टवेयर से बनाई है। ये फ़ाइल 5 मिनट 30 सेकंड की है जबकि इसका साइज़ 7 MB का है। तो मैं इस फाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद एक और चीज़ की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए, वो है बेसिक सेटिंग। बेसिक सेटिंग में आप सेकंड लास्ट पे देखें तो वीडियो साइज़ आ रहा होगा। आपने इस वीडियो साइज़ में कुछ भी सिलेक्शन नहीं करनी है और इसे ओरिजिनल पे लाके आपने एडजस्ट कर देना है। ऊपर कस्टमाइज MP4 होना चाहिए और बेसिक सेटिंग में ओरिजिनल पे रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। जब ये वीडियो कन्वर्ट हो जाएगी तो इसका आउटपुट हमें कहाँ मिलेगा, तो उसको हम देख लेते हैं। ये हमें बता रहा है कि डॉक्यूमेंट्स में वीडियोज़ का एक फ़ोल्डर है, देन उसके अंदर एनी वीडियो कन्वर्टर का एक मज़ीद फ़ोल्डर है कि जिसमें MP4 के नाम से फिर एक सब फोल्डर है। तो हम जो भी फ़ाइल MP4 फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे वो फ़ाइल हमें यहाँ इस फोल्डर में मिल सकेगी। इस बात को यकीनी बनाइएगा कि आपकी इस वीडियो के ऊपर चेक का साइन होना चाहिए और जब आप सब कुछ देख चुके हों, सब कुछ समझ चुके हों और सारी एडजस्टमेंट कर चुके हों तो उसके बाद कन्वर्ट नाउ पे क्लिक कर दें। तो ये मेरी 5 मिनट की फ़ाइल है जिस कंप्लीट करने के लिए 2 मिनट बल्कि उससे भी कम मिनट का टाइम इसको दरकार है। फास्ट देखें कितना चल रहा है, 30 सेकंड रह गए हैं। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो कंप्लीट होने के बाद ये आउटपुट फोल्डर ख़ुद मुझे दिखा देगा। ये बस अभी कंप्लीट होने के नज़दीक ही है। तो देखिए कंप्लीट होते ही सबसे पहले अपना ऐड दे रहा है कि आप इसे परचेज़ कर लीजिए, कि हम परचेज़ नहीं कर रहे। बहरहाल इसने हमें वीडियो को आउटपुट दिखा दिया है। तो ये वीडियो 10 MB की है। इसी प्रॉपर्टीज़ हम देख लेते हैं कि आप देखिए कि ये वही वीडियो 7 MB की थी, साइज़ में सिर्फ 3 MB का इजाफा हुआ है और ये 10 MB की फ़ाइल बनके हमारे सामने आई है। तो अगर हम WMV से इसको MP4 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो साइज़ में मामूली सा फ़र्क आएगा। तो मामूली फ़र्क के साथ ये WMV फ़ाइल MP4 में कन्वर्ट हो जाएगी। सॉफ्टवेयर की तरफ दोबारा रुजू करते हैं तो यहाँ इनका ये ऐड है, ये हमसे परचेज़ करने का कह रहे हैं लेकिन हमें कोई परचेज़ नहीं करना, तो हम नो थैंक्स करके इसे गुड बाय कर देंगे। तो यहाँ तक हमने आपको बताया कि किस तरीके से आप WMV फॉर्मेट को MP4 में कन्वर्ट कर सकते हैं और तमाम तर लवाजमात भी बताने की कोशिश की। यहाँ वीडियो ख़त्म होती है। हमारी कोशिश आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।